मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूअस सीरीज में डिसाइल कैलकुलेट करना सीखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम यहाँ जो फार्मूला लेंगे, डिसाइल में D1 से D9 तक कैलकुलेट किया जाता है, तो D1 के लिए जो फार्मूला होगा वो L1 प्लस n/10 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। इसी तरह का फॉर्मूला मीडियन और क्वार्टाइल में भी यूज किया है। यहाँ पे डिसाइल में 10 से डिवाइड होगा, n 10 से डिवाइड होगा। मीडियन में 2 से डिवाइड होता है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड होता है और डिसाइल में 10 से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर हम D5 का कैलकुलेट करेंगे तो L1 प्लस 5 के लिए 5n डिवाइड बाई 10 माइनस C F इंटू I, ये फॉर्मूला लेंगे। D5 के लिए यहाँ पे n 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 है तो ये एक ही n रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेकर ये देखेंगे कि डिसाइल कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड D1 D6 एंड D9, तीन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ हम क्लास ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी। या हम क्लास ले लेते हैं 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 और 18 से 21, 21 से 24। ये हमने क्लास ले लिए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे। ये हम चेंज कर देते हैं, ये 6 से 12, 12 से 20 और 20 से 24 ले लेते हैं। ये क्लास इंटरवल हम ले लेते हैं 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 20 और 20 से 24। अब इसका हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। पाँच, 11, 26, 21 और 7। यहाँ पे इसका टोटल ले लेंगे। ये सब तक।
ये हमने यहां पे ले लिया। इसमें हमें D1, D6 और D9 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है, क्लास हम लिख लेंगे 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 24, ये हमने लिख लिया। अब जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F, ये F भी हम लिख लें 5, 11, 26, 21 और 7। ये हमारा टोटल है 70। अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये 5, 16, अब 16 प्लस 26 42, 42 प्लस 21 63 और ये हो जाएगा हमारा 70। हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डिसाइल क्लास निकालने पड़ेंगे तीनों के लिए अलग अलग। तो D1 के लिए हम निकाल लेते हैं D1 क्लास इक्वल टू होगा n/10। टेंथ आइटम यहाँ पे n है 70/10 70/10 आइटम या 7th आइटम, ये डिवाइड करके 7th आइटम आएगा। आप देखेंगे 7th आइटम कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, तो ये हमारा 16 में आएगा। ये 3 से 6, इसीलिए D1 क्लास इक्वल टू ये 3 से 6 का हमारा क्लास इंटरवल आ गया। अब 3 से 6 का क्लास इंटरवल जब हमारा आ गया, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं D1 के लिए L1 प्लस n/10 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I, ये हमने लिख लिया। अब हमारा L1 हमें पता है ये 3 है, लोअर लिमिट ऑफ D1 क्लास। L2 6 है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी 3-6 क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है, तो ये 11 आ जाएगा। इसके अलावा जो C हमारा होगा, इसके ठीक पहले वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा 5 है, ये 5 आ जाएगा। I बराबर हमारा L2 माइनस L1, L2 6 माइनस 3 बराबर ये 3 आ जाएगा। n हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 70 दिया हुआ है, तो अब हम D1 कैलकुलेट करेंगे। L1 हमारा 3, n हमारा 70 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 10 माइनस C 5 है और F 11 है, गुने 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस ये 70 में 10 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 आगे 11 या
16 प्लस, अब 6 में 11 से हम भाग देंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.55 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.55। ये हमारा D1 निकल गया। अब D1 निकल गया हमारा। अब इसी तरह से हम D6 और D9 निकालेंगे। तो D6 और D9 हम निकाल लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये D6 के लिए यहाँ पे 6n हो जाएगा। अब यहाँ हम 6n लिखेंगे, 6 गुने 70/10 10th आइटम, या यहाँ इसके आगे लिख देते हैं, ये हमारा आएगा 42nd आइटम। ये आएगा, ये डिवाइड भाग देंगे 7, 7 × 42, ये 42। अब देखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42 कहाँ आता है, तो 42 एग्जैक्ट आता है 6 से 12 क्लास इंटरवल के लिए। तो इसीलिए D6 क्लास इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 से 12। अब ये हमारा आ गया। तो हम अब अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे। L1 हमारा है 6, L2 हमारा है 12, फ्रीक्वेंसी इस क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी है 26, D6 क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी 26, C निकल जाएगा। ठीक इसके पहले वाले क्लास इंटरवल का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16, I इक्वल टू हो जाएगा L2 माइनस L1, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और N हमारा दिया हुआ है 70। सारे वैल्यू हमने लिख लिए। अब D6 बराबर जो फार्मूला है L1 प्लस 6n डिवाइड बाई 10 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। अब इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। L1 हमारा 6 है, इसके बाद 6 इंटू 70 डिवाइड बाई 10 माइनस C हमारा है 16, इसको डिवाइड करेंगे F26 से, और ये हमारा है 6, हमने I निकाले है 6, ये हमने वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 6 प्लस, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका तो 42 आएगा, ये हमने पहले भी निकाला ये पोर्शन। तो 42 माइनस 16, तो 42 में से हम 16 घटा देंगे, ये हमारा 26 आएगा। 26 गुने 6 डिवाइड बाई 26, ये हमने हो गया, ये गुना हमने ऊपर ही लिख दिया 6 और नीचे 26 ऑलरेडी है। ये 6, ये 26 कट जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 12। ये हमारा 12 निकल गया। D6, अब हम D9 निकालेंगे। हमारा D6 भी निकल गया, D1 भी निकल गया, अब हम 9 निकालेंगे। तो इसको हम फिर से मिटा देते हैं।
ये D9 यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 70/10 ये होगा। ये 9 को यहाँ पे 10 और 70 0 0 कट जाएगा, 9 गुने 7 होगा, ये 63 आ जाएगा। 63 आया। 63वां कौन से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है ये हम देखेंगे। ये 63 एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। क्लास इंटरवल हमारा 12 से 20, इसीलिए D9 प्लस इक्वल टू 12 से 20। ये 12 से 20 क्लास इंटरवल हमने ले लिया है। अब हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। L1 हमारा हो जाएगा 12, L2 हमारा हो जाएगा 20, F हमारा, अब 12 से 20 क्लास इंटरवल का जो कुमुलेटिव ये फ्रीक्वेंसी है वो है 21, ये 21। ठीक इसके पहले वाले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42, ये हो गया 42, और आई हमारा हो जाएगा 20 में से 12 माइनस करेंगे, L2 माइनस L1, ये हमारा हो जाएगा 8, N ऑलरेडी दिया हुआ है 70। अब हम D9 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, L1 प्लस 9N डिवाइड बाई 10 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। हम वैल्यू पुट करेंगे। L1 हमारा है 12, 9 गुने 70 डिवाइड बाई 10 माइनस C हमारा 42 डिवाइड बाई F 21 गुने I बराबर हमारा है 8। और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये फिर से इसकी वैल्यू हमने पहले निकाला था 63, ये पोर्शन का वैल्यू हमारा 63 आएगा, और 63 में से 42 माइनस चला जाएगा, ये 63 में से 42 माइनस चला जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 21। 21 गुने 8, 21 गुने ये 8 डिवाइड बाई ये 21 नीचे भी है, ये 21 क्रॉस हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। ये हमारा D9 भी कैलकुलेट हो गया। तो हमने कंटिन्यूअस सीरीज में डिसाइल कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको परसेंटाइल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।